गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें एक किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन कम थी। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था तो उसने एक चमकदार पत्थर देखा। उसने वह पत्थर उठाया और घर ले आया। सीमा ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो साधारण पत्थर जैसा लगता है। लेकिन रमेश को कुछ अलग महसूस हुआ। उसने पत्थर को घर के मंदिर में रख दिया। अगली सुबह रमेश जब खेत में काम करने गया तो उसने देखा कि फसलें अचानक से हरी भरी हो गई हैं। उसने सोचा कि यह किस्मत की बात है। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होने लगा। कभी गाय ज्यादा दूध देने लगी, कभी बाजार में फसल का दाम बढ़ गया। उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन राजू ने खेलते हुए उस पत्थर को उठाया और अपने दोस्तों को दिखाने ले गया। सभी बच्चे पत्थर से खेलते खेलते पास के जंगल में चले गए। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जिसने बच्चों को देखकर कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। दिया और कहा, यह पत्थर हमारी तकदीर बदलने वाला है, हम इसे नहीं बेचेंगे। व्यापारी ने सोचा कि अगर रमेश पत्थर नहीं बेचेगा तो वह चोरी से उसे ले जाएगा। एक रात व्यापारी ने चुपके से पत्थर को चुरा लिया। लेकिन अगले दिन गांव में हर चीज उलट पुलट होने लगी। रमेश की फसलें सूखने लगीं, गायें बीमार हो गईं और पूरे गांव में अशांति फैल गई। रमेश ने समझा कि यह सब पत्थर की चोरी के कारण हो रहा है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर व्यापारी को खोजा और पत्थर को वापस ले आया। उन्होंने फिर से पत्थर को गांव के मंदिर में रख दिया और भगवान से माफी मांगी। कुछ ही दिनों में गांव की स्थिति फिर से सुधरने लगी। रमेश और उसके परिवार ने समझ लिया कि असली ताकत मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी में है। पत्थर सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उनकी मेहनत और सच्चाई ने ही उनकी तकदीर बदली थी। इस प्रकार रमेश और उसका परिवार सुखी और खुशहाल जीवन जीने लगा। उन्होंने कभी लालच नहीं किया और हमेशा सच्चाई और मेहनत का मार्ग अपनाया। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।